हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SVS कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी कॉमर्स सिलेबस 2023। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, आने वाले टाइम में यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप सबने ज़रूर फॉर्म डाल रखा होगा। तो देखते हैं कॉमर्स का सिलेबस में क्या है। इसमें पेपर एक ही होता है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। तो सिलेबस जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं और स्टैटिक टाइप्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम सिलेबस का एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, बाद में हम इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 सेक्शन है टोटल। तो फर्स्ट सेक्शन में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो दे रखा है, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि किस में हम प्रॉफिट को, ये लॉस को हम एस्टिमेट कर कर रखते हैं। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें कुछ जर्नल एंट्री भी पूछते हैं। अगर जर्नल एंट्री का आप 3 गोल्डन रूल अगर आपको अच्छे से पता है तो वो तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो 2-3 जर्नल एंट्री जरूर उसमें आ जाता है। फिर है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स एक बार आप क्लास 12 या आप जहाँ भी हो वहाँ पे जिस भी क्लास में पार्टनरशिप का हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से कर लिए हैं तो वो हो जाता है। इसमें इतना ही आता है पार्टनरशिप अकाउंट से, एकदम इजी लेवल का। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। ये भी अगर आप क्लास 12 का अगर आप देख लेते हैं तो इसमें डायरेक्ट ये पूछ सकता है। रिडम्पशन पूछ रहा है, फॉर फीचर्स में अगर अमाउंट है किस अकाउंट में जाएगा ये पूछ लेता है। तो आप इसे अच्छे से देख लें। 12th का बुक NCERT या कोई भी बुक अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के कॉस्ट हैं, और मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यूनिट कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगर इसमें यूनिट कॉस्टिंग मेंशन कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो इसे तो जरूर देख ले एक बार। आपके ग्रेजुएशन में जरूर कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पेपर रहा होगा। तो पीजी लेवल का एग्जाम है तो ये पीजी तक के बुक्स में आपको देखने होंगे। तो मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें आपको मेंशन भी कर दिया है कि यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। एक दो और भी जो भी होंगे उसे भी आप जरूर देख लें, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, एग्रीकल्चर इनकम, SSC, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। एक छोटे से में ही इन्होंने पूरा टैक्स अकाउंटिंग को दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो इनकम टैक्स छोटा सा ही है, बट थोड़ा लेंदी लगता है सबको, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक एक कर कर कॉन्सेप्ट को समझे तो बहुत इजी हो जाता है। अगर आपने यूजीसी की तैयारी कर रखी है तब तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, इसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेनली इसमें सेक्शन ही पूछते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस का पूछ देते हैं, हो सकता है स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए दे दे। तो एंड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी मतलब कौन है, फॉरेनर है, NRI है, NOR है, उनका पूछते हैं। एंड प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का तो डायरेक्ट सेक्शन ही पूछ देते हैं, और नहीं तो पूछ देंगे कि प्रीवियस ईयर दे रखा है, फाइनेंशियल ईयर दे रखा है, असेसमेंट ईयर क्या होगा, या असेसमेंट ईयर दे रखा है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन 2021 में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में डालूंगी अपने चैनल पे, तो ज़रूर आप देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। देखते हैं हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है
मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग। इन्होंने डिटेल दे रखा है तो आपको इतना ही पढ़ना है। आपको मीनिंग, इम्पोर्टेंट, फंक्शन, स्पेशली ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव जरूर पूछते हैं और फंक्शन भी पूछते हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल, तो डिफरेंस एक बार जरूर देख ले कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखने से आपको फंक्शन और ऑब्जेक्टिव करने में हेल्प हो जाएगा। एंड बिजनेस फोरकास्टिंग, सोर्स ऑफ बेसिक यूटिलिटी डेटा फॉर मैनेजमेंट, सोर्स एंड एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग जरूर देख ली, कितने टेक्निक्स है। और शॉर्ट एनालिसिस ये सब जो होते हैं ना उसको फुल फॉर्म्स पूछ देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, मैनेजेरियल रिपोर्ट, रेशियो एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, तो इतना अच्छे से कर ले आप रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। इस टाइप के एग्जाम्स में तो कंफर्म ही है, यूजीसी में कभी आए कभी ना आए, बट इस टाइप के एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी पेपर से 125 क्वेश्चन इनको बनाना है, तो ये सिलेबस दे रखे तो हर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देते हैं। ब्रेक इवन से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेक्शन बी है, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कोप, सिंपली दे रखा है, पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है। इन्वायरमेंटल, पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री। इन्वायरमेंटल अगर आप पीपल एंड इन्वायरमेंट पढ़ रखे हैं तो उससे भी क्वेश्चन हो जाता है, बट एक बार इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जरूर देख लें। इससे क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंट में कितना परसेंट क्या है, मतलब स्टेटमेंट दे रखा था कौन सा राइट है रॉन्ग है, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने यूजीसी की तैयारी कर रखी है तो इससे हो जाएगा, आप उसे और अच्छे से करें। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, जरूर देख ले। इंटरनेशनल ट्रेड भी आपने कर रखा होगा, डोमेस्टिक भी देख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड नेचर, बिजनेस मैनेजमेंट, नेचर एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्योल प्रिंस, ये सब जो नाम दे रखा है ये सब तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इन सब के बारे में एक बार जरूर सर्च करें और इन्होंने कौन कौन सा थ्योरी दे रखा है उसे नोट करके याद कर लें। हेनरी फ्योल ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। इल्टन मायो। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट जो है एज अ प्रोफेशन क्या है, इन्होंने अगर मेंशन कर रखा है तो इसके बारे में जरूर देख लें। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 3 नाम दे रखा है, इसमें बहुत सारे और भी हैं तो उन लोगों को भी देखें, बट इन लोगों को तो मेनली देख कर ही जाए और इनका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने क्या दिया है, 14 प्रिंसिपल है, इनका क्या प्रिंसिपल है, इन्होंने कौन कौन से मेथड्स दे रखे हैं, मेथड्स जो इन्होंने दे रखे हैं उसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, मतलब किस पार्ट में कौन सा मेथड्स आ रहा है, ये सब पूछ देते हैं वहाँ पे। अगर चेंज कर कर कि इसमें कौन सा आएगा, तो आप इसे जरूर एक बार देख लें। एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन स्कॉलर्स हैं, तो 3 का नाम दिया है, आप और भी जो है उनका भी जरूर कर कर जाए। एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो फंक्शन तो डायरेक्ट पूछ देते हैं, बट ये जरूर है कि 4-5 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ, जैसे PSMC है ये, फिर पोस्ट कॉर्ब है, लूथर गुलिक ने दे रखा है, तो उसे देख ले। इस तरह से 4-5 नाम आप एक जगह लिस्ट बनाकर याद कर ले कि किन्होंने दिया है, या आप 4-5 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देखेंगे दूसरे दूसरे एग्जाम्स के जिसमें इस टाइप के स्टैटिक आ रखे हैं। मैंने अपने वीडियो पे मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उसे देखेंगे, उसमें से बहुत सारा स्टैटिक पार्ट है जो 2 एग्जाम में 3 एग्जाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेक्शन 3 है। सेक्शन 3, इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया है तो आप इसे ये सब टॉपिक ही सर्च कर कर अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस,
इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, किन्होंने ये दिया था, और एक कर्व जो है कितने प्रकार के हैं, मतलब कर्व जो है एल शेप कर्व बनता है, और मेन जो कर्व है कॉन्वेक्स कर्व कह देता है, कभी कभी कॉनकेव है बट कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव किस कंडीशन में ये हो जाएगा। तो ये सब जरूर अच्छे से देख ले कि कौन से सिचुएशन में ये क्या होगा। इसकी प्रॉपर्टीज तो एक एक प्रॉपर्टीज आप लिख ले, मतलब एक पेज बनाए उस पर इंडिफरेंस कर्व लिखे और उसमें छोटे छोटे शब्दों में इसे डिफाइन कर ले। पूरा एक ही पेज में सारा नोट्स आ जाएगा आपका। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन देख ले क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में क्या है और कितने टाइप के हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन का भी देख ले, थ्योरी कुछ है वो देख ले। पॉपुलेशन थ्योरी, ये आपने यूजीसी नेट ये सब में कहीं नहीं पढ़ रखा होगा पॉपुलेशन थ्योरी, बट पॉपुलेशन थ्योरी कुछ है, माल्थस थ्योरी ऐसे, तो उसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस पे नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं इस पे एक वीडियो दे दूंगी, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा पॉपुलेशन थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम कॉस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्टिंग से है कि प्राइम कॉस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट क्या होता है, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके डायग्राम्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। एंड बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं। और है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये नेशनल इनकम भी आप अगर चाहे तो अगर सीबीएसई का अगर देखें तो 12th में ये नेशनल इनकम का होता है, तो उसका अगर आपको बुक अगर कहीं से मिल जाए तो वो आप बुक लेकर उससे देख लें। यहाँ आते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये आपने पढ़ा होगा यूजीसी में। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, बिजनेस फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इंडिसेस, इंडियन स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमें एक्स्ट्रा में पढ़ना है, बिजनेस फोरकास्टिंग पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का जो भी मेथड्स है, और इंडेक्स नंबर, जैसे पिछली बार पूछा कि इंडेक्स नंबर जो है वो किस में कैलकुलेट होता है, परसेंटेज दे रखा है, ग्रेड दे रखा है और नंबर्स दे रखे हैं, तो ये आपको बताना होता है कि ये किस में है। तो इस टाइप से कि इंडेक्स नंबर को अगर उसका फॉर्मूला जरूर याद कर लें, इंडेक्स नंबर से इंडेक्सिंग करते हैं फॉर्मूला उसका क्या होता है, हो सकता है छोटा सा न्यूमेरिकल दे दे इससे। तो एंड एग्रीकल्चर इंडिया का ही देखना है, इसमें जो भी है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो होते हैं ये सब पूछ देते हैं। इंडियन लिमिटेशन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है अगर आपको दे दे कि क्या मतलब क्या करना चाहिए और नीचे दे दे कुछ ऑप्शंस, तो उसमें होगा आपको स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स है तो उसी से रिलेटेड जो भी सजेशन होगा वो ऑप्शन वाइज, वो सब तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होती है, वो ऑप्शन वाइज ही आप सही कर सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में एक बार पढ़ जरूर ले। तो ये देख लीजिए, ये हिंदी में दे रखा है सिलेबस, तो जिनका हिंदी में है वो एक बार इसे देख ले अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें, मैं आपको नोट्स वगैरह देती रहूँगी। तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।